शिल प्रभुपाद लिखते हैं, यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों को लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख ध्यान में समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। यानी कि भक्ति है सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनाव्रत का अनुशीलन इनसे पृथक है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। अनुशीलन का अर्थ क्या किया है? पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन करते हैं, इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। मैं कृष्ण को प्रेम करता हूँ, पर उनके लिए कुछ नहीं करूँ तो फिर वो बनावटी वस्तु है, सिर्फ भावना है, क्रिया नहीं है। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति बचने के लिए। तो हर कार्य में क्या होता है? प्रवृत्ति होती है और फिर निवृत्ति होती है। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तो निवृत्ति के अनेक उदाहरण हैं। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में शुरुआत में भक्ति के जो अंग आएंगे 64, उसमें शुरुआत में 10 प्रवृत्ति के कार्य दिए, फिर निवृत्ति के कार्य के लिए क्या नहीं करना, तो उसका आगे विवरण विस्तार से आएगा। लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं और ऐसे कर्म शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि भक्ति में जब प्रवृत्ति बताई गई है तो 3 प्रकार से होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। इसी को प्रभुपाद यहाँ विस्तार से लिखते हैं। पहला मन से बोलते हैं। मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, यानी कि सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। ये मन के कार्य, ये जब कृष्ण के लिए किए जाए तो मन से भक्ति हो रही। और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। जब कुछ हम चाहते हैं तो फिर उसको शरीर से भी करते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सबसे कठिन है। हमें लगता है कि मन से भक्ति करना आसान है, पर वो सबसे ज़्यादा कठिन है। हम इवन माला घुमा रहे तब भी मन को भक्ति में लगाना कठिन होता है। और इसलिए भक्ति में जो 4 वस्तु भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो नमस्कार करना सबसे आसान वस्तु है और मन मना, भगवान में मन लगाना सबसे कठिन वस्तु है। महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। ये विशेष रूप से गुरु का कार्य है कि वो शिष्यों के लिए योजना बनाए कि किस प्रकार से वो भक्ति में प्रवृत्त रहे। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए पूरे विश्व के लिए एक योजना बनाई कि कृष्ण भावनामृत का आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। अनेक जगह पर मंदिर बनाए ताकि जन सामान्य भी है भक्ति में जुड़ सके। तो हम जैसे योजना अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं, क्यों कार्यक्रम करते हैं? कि जिससे आने वाले भक्त किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगे। तो ये कार्य भी है। व्यक्ति जो भक्ति में लगा है योजना बनाता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जैसे यशोदा मैया योजना बनाती है कि आज कृष्ण है, सब जगह बाहर जाकर मक्खन खाते हैं, मैं आज उनके लिए मक्खन बनाऊंगी। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। एक तो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने भौतिक कर्म होते हैं, पर इन्हीं तीनों को, शरीर, मन और वाणी को कृष्ण के लिए भी लगाया जा सकता है। कृष्ण भावनावादी व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है। यह कीर्तन कहलाता है। मतलब कीर्तन, एक तो हरे कृष्ण कीर्तन गाते हैं उसको भी कीर्तन कहते हैं, और फिर हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं उसको भी कीर्तन कहते हैं। यह कीर्तन कृष्ण भावनावर्त व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का, यथा कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्णा भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। तो तीनों वस्तु बता रहे हैं, मानसिक अनुशीलन, फिर वाणी का अनुशीलन जो बताया, और इससे पहले मन का अनुशीलन बताया। तो तीनों प्रकार से है भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए व्यक्ति को, मन से, शरीर से और वाणी से।
इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों को द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। शरीर से हम कर ही रहे हैं, मन से भी कुछ कर रहे हैं, वाणी से भी कर रहे हैं, पर कृष्ण का संबंध उसमें नहीं है, तो फिर उसको अनुशीलन या भक्ति नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है। अब कृष्ण से संबंधित कार्य हो, उसकी शुरुआत कैसे होगी? जब हम गुरु को स्वीकार करेंगे तो वो हमारे हर कार्यों को कृष्ण से जोड़ने का हमें शिक्षा देते हैं। क्योंकि कृष्ण गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है, अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहे। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित होता है। तो ये संबंध की एक विधि है, जैसे मंगनी होती है, फिर शादी होती है, संसार में संबंध जोड़ने का तरीका, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक संबंध जोड़ने का जो तरीका है उसको दीक्षा विधान कहते हैं। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। कोई कहता है कि दीक्षा की क्या जरूरत है, दीक्षा के बिना भी तो मैं सब कुछ करता हूँ। पर उन शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा दी है रूप गोस्वामी ने कि आदो गुरु पादाश्रय सद्धर्म पृच्छा, कि गुरु का आश्रय लो, उनको सद्धर्म के बारे में पूछो, उनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करो। तो एक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ये शिक्षा नहीं लूँगा, बाकी सब शिक्षा लूँगा। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। 3 शक्तियों के बारे में आप कई बार इस्कॉन में सुने, एक्सटर्नल, इंटरनल और मार्जिनल। प्रभुपाद इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति और तटस्थ शक्ति। सारे जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तट के ऊपर स्थित, इसीलिए तट के ऊपर आप स्थित है तो कभी पानी के अंदर आपके पैर चले जाते हैं, जैसे समुद्र किनारे अनुभव होता है। तट के ऊपर स्थित है, पानी आता है तो पानी के अंदर आपके पैर चले गए, पानी चला गया, आपका पानी के बाहर पैर है। तो हम तट के ऊपर स्थित है। और भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्था शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। तो हमें पता है कि अभी हम भौतिक शक्ति के प्रभाव में हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। तो भक्ति का जो कार्य है मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति का कार्य है, अंतरंगा शक्ति का कार्य है। और इसीलिए आगे बताया प्रभुपाद, इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति के संबंध में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। तो हमें समझना नहीं चाहिए कि जैसे कोई भक्त है, कार्य कर रहा है कृष्ण सेवा, तो वो आध्यात्मिक स्तर पर है, क्योंकि अभी भी चेतना के ऊपर थोड़ा बाह्य वस्तु का प्रभाव होता है, तो कई बार हमें वो प्रभाव भी दिखाई देते हैं, पर भक्ति का कार्य आध्यात्मिक स्तर पर होता है। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। हम कहते हैं ना कि श्रीमती राधा रानी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भक्ति होती है, क्योंकि अंतरंगा शक्ति, यलादिनी शक्ति जो है वो अंतरंगा शक्ति है। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। तो बल है, शरीर का बल है, वाणी का बल है, मन का बल है, पर जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तो इस बल को हम आध्यात्मिक कर पाते हैं। जैसे हम रोटी, सब्जी, दाल, राइस वगैरह खाते हैं, है भौतिक, पर भगवान को अर्पण करने से हम समझते हैं कि वो आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लिया, अब उसका स्वभाव बदल गया है और इसीलिए उसको खाने से हमारे पर अलग प्रभाव पड़ता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत प्राप्त करता है। गुरु कृष्ण प्रसादि पाई भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु इसको चैतन्य चरितामृत में बोले हैं। इस तरह
कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति गुरु कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे भौतिक जगत में कुछ भी लेना देना नहीं। हम्म? जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, अब यहाँ कृष्ण अनुशीलनम शब्द आया था, तो कृष्ण शब्द से क्या संबंध है? कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेका अनेक विस्तारों से रहता है। बल्कि भगवान के अवतार नहीं, एवं भगवान के भक्त भी उसमें आ जाते हैं। वे अपने श्वांशों तथा अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण और उनका विस्तार। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व, और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है, चाहे भौतिक और आध्यात्मिक, क्योंकि कृष्ण है से ही सब वस्तु आती हैं। फिर भी सामान्यतया कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके श्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। तो कृष्ण शब्द से इन सब की भक्ति का भी वर्णन हो जाता है। श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बताया गया है कि जैसे समुद्र में लहरें आती ही रहती हैं, उसी प्रकार से भगवान के असंख्य अवतार हैं। अतएव कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है, तो कृष्ण के भक्त भी है, कृष्ण से शक्ति प्राप्त है, तो उनका भी वर्णन हम करते हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में हम गुरु की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वो भिन्न नहीं है। गुरु की पूजा कृष्ण की पूजा के अंतर्गत ही आती है। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावनाभावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसको हमने कल लिया भी था, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो विपरीत कार्य है, भले भगवान को प्रसन्न करने वाले हो, फिर भी वो भक्ति नहीं गिने जा सकते। इसके विपरीत जो क्रिया भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो, भावना प्रतिकूल हो, भगवान प्रसन्न भले हो रहे हैं, जैसे असुर भगवान से लड़ते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, पर भावना प्रतिकूल है असुरों की, इसलिए उसको भक्ति नहीं कहते हैं। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावना भावित नहीं कहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम नहीं कहते कि भक्ति करनी चाहे तो रावण जैसी करनी चाहे, कंस जैसी करनी चाहे, बैठते उठते खाते पीते उन्हीं की तरह भगवान का स्मरण करो। वो भले कर रहा था, पर भक्ति के लिए उसका उदाहरण कभी नहीं दिया जाता है, उनके लिए व्रज भक्तों का उदाहरण दिया जाता है। कभी कभी निरेशवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था, और निरेशवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक है, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। जैसे गांधी जी मानते थे कि भाई कुरुक्षेत्र तो युद्ध ये अहिंसा में, मैं अहिंसा में मानता हूँ, इसमें फिट नहीं होता है, तो कृष्ण को चाहते हैं उस युद्ध के बिना। तो उनको कुरुक्षेत्र है, वो लगता है कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें हिंसा है। पर वो कुरुक्षेत्र को हम याद करते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र का संबंध है भगवान से, है भगवान से, इसलिए हम उसको याद करते हैं। अन्य कोई एक मैदान है तो उसका हमें क्या लेना देना, ऐसे बहुत सारे मैदान हैं। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण को का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाना दो, तो खाना किसको देना है? उस आदमी को देना है, नहीं कि उनके हथियारों को देना है। तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, नहीं कि हथियारों द्वारा। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में न हो, किंतु ऐसे किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। अगर क्योंकि उसका लगाव है, क्योंकि उसके इसका कृष्ण के साथ संबंध है, उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही की है। इसलिए भगवद गीता की शुरुआत ही इस शब्द से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। संजय ने सबसे पहले उसी शब्द को बोला क्योंकि वहाँ पर भगवान उपस्थित हैं।
कृष्ण भावनामृत को समझने की सार है, इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने की भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। बहुत सारे वॉर होती है, तो जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ या ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो हम उसको ज़्यादा याद नहीं करते हैं, पर कृष्ण उसमें है इसीलिए हम उसको याद करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। तो उन स्थानों पर हम जाते, कई ऐसे स्थान भी कृष्ण लीला के हैं, चैतन्य लीला के हैं कि जहाँ पर अभी मंदिर शायद ना हो। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर आम भक्तों को बाँटे थे, तो वहाँ पर अभी आम का बगीचा है, किसी का खेत है, कोई मंदिर नहीं बना है, फिर भी भक्त जाते हैं क्योंकि वहाँ जाकर उन लीलाओं को याद करते हैं। तो उस स्थान को भक्त रुचि लेता है क्योंकि कृष्ण के संबंध में है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए चिंतन, दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुँचे। अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा जो अभिलाषा है उसको शून्य करने का बोला है। और जो क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसा ज्ञान और ऐसे कर्म जो भक्ति के प्रतिकूल है, जैसे शून्यवाद है, निर्विशेषवाद है या कर्मकांड है, ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व है। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो यह भक्ति नहीं है। यह स्पष्ट है कि हम भक्ति में भी चिंतन करते हैं, पर उसका निष्कर्ष यह नहीं कि कृष्ण निराकार है। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पर ही आश्रित होना चाहिए। तो इसलिए भक्ति में हम कर्मकांड जो शास्त्रोक्त है फिर भी उसमें रुचि नहीं लेते हैं। श्रीमद् भागवत में 9 विधियाँ, विभिन्न विधियाँ बताई गई है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। अब भक्ति में जो त्याग है भक्ति के संबंध में नहीं है, भक्ति बढ़ाने वाला नहीं है, ऐसे त्याग का भी स्वीकार नहीं किया जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते। तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी भक्ति की अनुकूल नहीं होते, तो उसको भी हम भक्ति में स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे अष्टांग योग में अनेक प्रकार के तप किए जाते हैं, तो उसको हम भक्ति में स्वीकार नहीं करते। तो अब है श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने जो व्याख्या दी थी, और साथ में दूसरी जो व्याख्या है जो हम श्लोक हम गाए थे, इसको हम देख सकते हैं वापस। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति उसको कहते हैं किसको, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। तो वो भक्ति कैसे होनी चाहिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त और तत्परत्वेन निर्मलम। तो इसी को है श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं इस प्रकार से। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधि यानी कि मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हो, ये सब उपाधि है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलम से शुद्ध होना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव जब हमारी इंद्रियां इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती है तो उसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्धावस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं,
किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लग दी जाती हैं तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। तो ये बहुत सरल है भक्ति को समझना कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। और रूप गोस्वामी जी ने जो कहा, शरीर से, मन से और वाणी से, तो इंद्रियों का अर्थ है तीनों वस्तु आ जाती है, तो इन तीनों से कार्य करना, कृष्ण के संबंध में कार्य करना। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत्त कहा जाता है। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। तो यहाँ पर उस संबंध की जब तक भ्रांति रहती है, भौतिक संबंधों की, तब तक हम उसको नित्य समझते हैं और उसी के लिए हम अपना जीवन, धन, शक्ति सब लगाते हैं। पर जब कृष्ण के संबंध में हम देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कृष्ण से मेरा नित्य संबंध है और संसार में कुछ लोगों से, कुछ परिस्थितियों से मेरा संबंध है, कुछ कर्तव्य है, पर वो अपना नित्य संबंध कभी भूलता नहीं है और नित्य संबंध के अनुकूल ही भौतिक संबंधों को भी निभाता है। तो इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु की जो प्रस्तावना है, उसको हम यहाँ पर पूरा करते हैं।